आज हम कक्षा 8 का 5वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्यु उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहति स्म। वह पक्षियों और जीवों को ग्रहणेन पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार स वने जालम विस्तीर्यम ग्रहम आगतवान। वह वन में जाल विस्तीर्यम बिछा कर ग्रहम आगतवान घर को आ गया। अन्य अस्मिन दूसरे दिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान। जब दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जब चंचल वन में गया, तदा तब स दृष्टवान उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जालम उस बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ उसमें बंद गया, फंस गया था। सो अचिंत्य तो उसने सोचा, व्याघ्रम मां खादिष्यति यह बाघ मुझे खाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदियत और बाघ ने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वम मां मोचयसि तरहि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि तुम मां मुझे मोचयसि मुझे छुड़वा दोगे, तरहि तो अहम त्वाम मैं तुम्हें न हानिष्यामि तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यात। तो वह जो शिकारी था उसने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत वह बाघ थका हुआ था। व्याघ्र क्लांत आसीत वह बाघ थका हुआ था। स एवदत तो उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नदा जलम आनिय मम पिपासाम शमिय नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याघ्र ने जल पीकर पुनः व्याधम एवदत बाघ ने जल पीकर फिर से शिकारी से उसने बोला, कहा, समय में पिपासा मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम इसलिए अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का व्यवहार किया है, आचरण किया है। त्वा मिथ्या भणित तुम झूठ बोला है। त्वम माम खादि तुम इच्छसि त्वम माम खादि तुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। सरलार्थ कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया कि हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते। व्याघ्र एवदत। बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ता किम अपि अकार्यम न भवति। भूख भूख के लिए कोई भी अकार्य नहीं है। सर्व स्वार्थम समिहिते, सभी में स्वार्थ निहित है। चंचले नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम एवदत। नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे इस जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि विसर्ज्य त्याग कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहिते, वस्तुतः सभी में स्वार्थ समाहित है। चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर उससे पूछा। वृक्ष एवदत। वृक्ष ने कहा, मानवा, हे मानव, अस्माकम छाया विरमंती, कि मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादती, और मेरी छाया में बैठते हैं। न फल खाते हैं, फलानि खादती, फल खाते हैं, मेरी फल खाते हैं। पुनः कुठारी प्रहरत, और फिर मेरे ऊपर कुठारी प्रहरत, तेज प्रहार करते हैं। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और मुझे सभी तरह से कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहिते, सभी में स्वार्थ होता है। सरलार्थ। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, सभी में स्वार्थ होता है। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा मल मूत्र आदि डालकर वापस चले जाते हैं, इसलिए सभी में स्वार्थ होता है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी काट देते हैं, सभी में स्वार्थ होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म। समीपे, पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्माना, बेर के झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपकर, एताम वार्ता शृणोति स्म, ये सारी वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह लोमड़ी अचानक चंचल के सामने आकर कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स एवदत। वह शिकारी, वह चंचल बोला, अह मातृस्वस्य, हे मौसी, अवसरे त्वाम समागतवती, तुम समय पर ही आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम, लेकिन ऐसे माम एव खादितुम इच्छसि, लेकिन यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर स लोमशिकाई निखिलाम कथा निवेदित है, और इसके बाद वह शिकारी ने उस लोमड़ी से सारी निखिला संपूर्ण कथा उससे बताई। लोमशिका चंचलम एकथयत, और लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जाल प्रसारिए, तुम जाल को बिछाओ, फिर से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम एवदत, और फिर दोबारा से वह शिकारी ने
पुनः सा व्याघ्रम एवदत्, और फिर से उस बाघ को वह बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे, अर्थात इसमें फंसे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, वह सारा मैं फिर से प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। सरलार्थ, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे भी ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा, तुम जाल फैलाओ। फिर से बाघ से बोली, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे, मैं अब यह अपनी आंखों से देखना चाहती। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। तो बाघ ने उस बात को बताने के लिए उस जाल में फिर से प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथयत, और फिर लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्श्य, तुम फिर से बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, और वह अर्थात वह बाघ ने वैसा ही फिर आचरण किया। अनारतम कुर्दनेन स श्रांत अभवत, और अनारतम निरंतर लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत शनैः निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक गया और निस्सहाय होकर तत्र अपतत, वहीं पर गिर गया। प्राणम भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, और लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वा भणितम, तुमने सत्य ही कहा था कि सर्वम स्वार्थम समीहिते, कि सभी में स्वार्थ होता है। सरलार्थ, बाघ ने उस बात को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं पर गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा है कि सभी में स्वार्थ होता है। शब्दार्थ, व्याध है शिकारी, या फिर उसको बहेलिया भी बोलते हैं। स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध है बंधा हुआ। पलायनम पलायन करना या फिर भाग जाना। निवेद्यत है निधन अवेद्यत है, अर्थात निवेदन किया। मोचयसी, मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निसार्यत है निधन असार्यत, अर्थात निकालना। क्लांत है थका हुआ। पिपासु प्यासा। समय शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षित है भूखा, और भणितम कहा, और प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसृज्य छोड़कर। निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमंती विश्राम करते हैं। कुठारी कुल्हाड़ियों से। प्रहृत प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत समीप जाकर। मातृस्व से हे मौसी। समागतवती पधारी या आई। निखलाम संपूर्ण या पूरी। बाढ़म ठीक है अच्छा। प्रत्यक्षम सामने। वृतांतम पूरी कहानी। प्रदर्शन करने के लिए। और प्राविशति प्रधन अविशत प्रवेश किया। कुर्दनम उछल कूद। अनार्तम लगातार। श्रांत है थका हुआ। और प्रत्यावर्तते प्रतिधन धन अवर्तते, अर्थात लौट आया। अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखते। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत्। व्याधस्य, उस शिकारी का क्या नाम था। चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने उस बाघ को कहाँ देखा। जाले, जाल में।
कस्मै किम अपि अकार्यम न भवति, कोई भी अकार्य नहीं है। किसके लिए, अर्थात क्षुधार्ता है, भूख के लिए कोई भी अकार्य नहीं, अर्थात भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यह उस बाघ ने कहा था। बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आसीत, जो बेर की जो झाड़ियां थी उसके पीछे कौन छुपी हुई थी, तो लोमशिका। सर्वम किम समीहते, सभी में क्या समाहित है, स्वार्थम, स्वार्थ समाहित है। निस्सहायो व्याधय किम अयाचत, तो निस्सहाय जो वो बाघ था वो क्या किसकी याचना करने लगा, तो प्राणा भिक्षाम। यहाँ पर व्याध है न होकर व्याघ्र होगा, अर्थात बाघ, जो बाघ था उसने प्राणों की प्रार्थना की थी, प्राण बचाने की। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या करता था, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल वन में जाल बिछाता था। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, तो वो व्याघ्र था बाघ, उसकी पिपासा प्यास किससे शांत हुई थी, तो व्याघ्र से पिपासा नधा जलम पीत्वा शांता अभवत। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल को पीकर बाघ ने क्या कहा, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम, अब बुभुक्षु अस्मि, मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचले मातृ स्वस्य इति का संबोधितवान, चंचल ने मौसी, यह मौसी किसको संबोधित किया था, चंचले मातृ स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत, जाल में जो वो बाघ था वो दोबारा से फंस गया था, उसको देखकर उस शिकारी ने क्या किया, तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध, शिकारी प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर गृहम गतवान, घर को चला गया। जाल में दोबारा से उसको फंसा हुआ देखकर और फिर वो क्या किया, शिकारी अपने घर को चला गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम का प्रति कथयति, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, यह किसने किसको कहा था, तो यह बाघ ने शिकारी से कहा था। व्याघ्र व्याधम कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यह किसने किससे कहा था, तो यह व्याघ्र ने व्याधम से कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे इस पानी में आकर स्नान करते हैं, तो ये किसने कहा, नदी जलम व्याध है, नदी के जल ने व्याधम उस शिकारी से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरति, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तुया मिथ्या बनी थी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तो ये किसने कहा था, किससे, तो ये शिकारी व्याध ने व्याघ्रम उसे बाघ से कहा। यत्र कुत्रा अपि छेदनम कुर्वन्ति, तो ये किसने कहा था, वृक्ष ने व्याध से कहा। संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम दोबारा दोबारा से बार बार से मुझे कूद कर दिखाओ, तो ये लोमशिका, लोमड़ी ने व्याघ्रम अर्थात उसे बाघ से कहा। रेखांकित पद आधृत प्रश्न निर्माण, व्याधय व्याघ्रम जालात बही निसार्यत, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो इसका प्रश्न बनेगा कि शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, तो फिर व्याधय व्याघ्रम कस्मात बही निसार्यत। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छ, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो चंचल ने किससे पूछा, किसके पास जाकर पूछा, तो चंचल कम उपगम्य अपसरत अपृच्छत। व्याघ्र लोमशिकाई निखिलाम कथा निवेदियत, तो शिकारी ने उस लोमड़ी से संपूर्ण कथा बताई, तो शिकारी ने किसको संपूर्ण कथा बताई, तो इसका बनेगा व्याध है कस्सई निखिलाम कथा निवेदियत। मानवा वृक्षाणाम छायाम
विरमंती कि वृक्ष मानव को वृक्ष छाया देते हैं। तो फिर मानव को कौन छाया देता है? तो इसका बनेगा कौन? तो मानवा केशम छाया विरमंती, किसकी छाया में मानव विश्राम करता है? व्याघ्रम नदा जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत। तो जो वो था बाघ था, वो नदी को जलेन व्याधस्य पिपासा अशमयत, नदी के जल को पीकर उसकी प्यास शांत हो गई। तो फिर इसका बनेगा कि वो जो बाघ था उसने किसके जल को पीकर? तो इसका बना व्याध है कश्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा अशमयत। मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। इस जो ये मंजूषा है इससे ये पद चुनकर और ये जो कहानी है इसको पूरा करना है इसको। तो एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धम अभवत। तो वह एक दिन बिछे हुए जाल में, वह एक दिन बाघ बिछे हुए जाल में फंस गया था। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। अकस्मात तत्र एक मूषकः समागच्छत, और अचानक एक चूहा वहां आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस फंसे हुए बाघ को देखकर, स तम अवदत, तो वह से अर्थात वह चूहे ने उससे कहा, आहो, अरे भगवान, जाले बद्ध है, क्या आप इस जाल में फंस गए? अहम त्वाम मोचे तुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रम से हट्टासम अवदत, तो व्याघ्र ने अट्टास के साथ उसके कहा, अरे अरे तुम क्षुद्रम जीव, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? यदि तुम मां मोचसीसी, यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे, तरही तो अहम त्वा न हानिष्यामि, तो मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो मुस्क है स्वकीय लघु दंतई, तो उस चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से तत्जालस, उस जाल को कर्तनम कृत्वा, काट करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को बाहर किया। यथा निर्देशम उत्तरतः स लोमसिकाई सर्वाम कथा निवेद्यते। तो अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें विशेषण पद है सर्वाम। उसने कथा बताई थी, लेकिन कैसी कथा? सर्वाम कथा निवेदित है, तो कथा बताई लेकिन संपूर्ण कथा बताई या आदि कथा बताई, तो वो उसकी विशेषता हुई। तो सर्वाम अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अत्र यहाँ पर अहम यह पद इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए आया है अहम? तो व्याधा या फिर चंचला, इसके लिए आया है। सर्वम स्वार्थम समीहिते, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्तृपद कौन सा है? सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता है, तो इसमें एक अव्यय पद कौन सा है? सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, और क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखता है, तो इसमें क्रियापद कौन सा है? तो अस्मिन वाक्य विज्ञाप्य क्रियापदम अस्ति, और विज्ञाप्य किस किस से बना है? तो विज्ञाप्य वी उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो मातृ जो शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति में कैसे इसके वचन चलेंगे? तो एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरै। इसी प्रकार से स्वश्री का प्रथमा में स्वैसा, स्वसरो और स्वसारै, और मातृ का तृतीया में
तो मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। और स्वश्री का तृतीया में स्वश्रः, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभी। और स्वश्री का सप्तमी में स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु। और मातृ का सप्तमी में मातृ, मात्रो, मातृषु। और स्वश्री का षष्ठी में स्वशु, स्वश्रो, स्वश्रीणाम। और मातृ का षष्ठी में मातु, मात्रो, मातृणाम। धातु प्रत्यय चय लिखते, तो इसके ये पद दिए गए, उसके धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो गंतुम के अंदर गम धातु और तुमून प्रत्यय, द्रष्टुम में दृश्य धातु और तुमून प्रत्यय, करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय, पातुम में पा धातु तुमून प्रत्यय, और खादितुम में खाद धातु तुमून प्रत्यय, और कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर किए। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं तो इस क्लास को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।